हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका ग्रुप ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक नया टॉपिक जिसके हम जानेंगे अपनी हाथ की रेखाओं के बारे में कि हमारी जीवन रेखा कौन सी होती है, जीवन रेखा का मेल क्या होता है, जीवन रेखा अगर कटा है, अगर कहीं से ओवरलैपिंग कर रही है, अगर किसी रेखा से एक दूसरे से है या कहीं उसमें बिंदु है या कुछ इस तरह के धब्बे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है या हमारे जीवन पे कैसा असर होता है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि इसका प्रभाव किस प्रकार का है। लेकिन हम लोग शुरुआत करने से पहले हम एक बार आज फिर जानेंगे कि हमारे हाथ के अलग अलग स्थानों पे कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी उंगलियां हैं। शुरुआत हम लोग यहीं से प्रारंभ से ही करते हैं कि सबसे पहले हम लोग तर्जनी से जो है हम लोग कनिष्ठिका से प्रारंभ करेंगे। कनिष्ठिका, अनामिका, अनामिका के बाद मध्यमा, मध्यमा के बाद आपका यहाँ पे तर्जनी जिसको कहते हैं, तर्जनी के बाद आपका यहाँ पे अंगूठा है। अब मित्रों हम लोग देखते हैं अलग अलग पर्वतों का स्थान। सबसे पहले शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। इधर का भी स्थान मंगल का भी स्थान होता है और इसके ठीक इधर नीचे की तरफ आपके राहु का भी स्थान होता है। अब मित्रों आज हम लोग देखेंगे कि हमारी ये रेखाएं हैं, रेखाओं के बारे में आज एक बार फिर देख लीजिए। ये आपकी है मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। अब हम लोग इसी के बारे में देखते हैं किस प्रकार की स्थितियाँ कहाँ से कैसे हैं। सबसे पहले जीवन रेखा के ही बारे में बात करनी है तो जीवन रेखा ही देखेंगे। देखिएगा जीवन रेखा जिस तरह से हमने इस लाइन को बनाया है, अगर इसी तरह की जीवन रेखा है तो मित्रों बस इतना ध्यान दीजिए, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई व्यवधा, कोई भी घटना, दुर्घटना या किसी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में किसी प्रकार की घटना घटित होने वाली नहीं है। आपका जीवन सुखमय रहेगा, आप एक लंबी आयु को जिएंगे और आप हमेशा सुखमय जीवन को यापन करेंगे। लेकिन मित्रों अगर यही लाइनिंगें अगर किसी प्रकार की कटी फटी हों तो उसका प्रभाव भी हमारे पर दुष्प्रभाव के ऊपर पड़ता है। हम लोग तो देखते हैं सबसे पहले अगर लाइनिंगें इस प्रकार की हों, देखिए जैसे दो लाइनिंगें हैं, यहाँ पे एक लाइनिंगें खींची गई हैं, दूसरी लाइन अगर नीचे से आ रही है, बीच से गैप है और यहाँ पे कोई काला है, तिल है या किसी प्रकार का कोई धब्बा है तो मित्रों ये समझ लीजिए कि आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है। किसी प्रकार से गोली हो सकता है, अधिकांशतः ऐसे लोगों को गोली ही लगती है या गोली के कारण ही उनकी मृत्यु होती है। लेकिन अगर मृत्यु यहीं पे अगर एक लाइनिंग है, आपकी जीवन रेखा की जो लाइनिंग है और धब्बे नुमा हो यानी बिंदी 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 करके हो तो ये भी समझ लीजिए कि ये भी एक मृत्यु का कारण ही है। ये भी आपको मृत्यु का ही संकेत दे रही है कि आपकी जीवन जो है बहुत ही सीमित है, आपका जीवन बहुत ही सीमित है, अल्प है और कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तीसरे पे हम आते हैं, अगर यही जीवन रेखा यहाँ से यानी एक लाइनिंग इधर से आ रही हैं और वही लाइनिंग देखिए एक लाइनिंग इधर से आ रही है और एक लाइन नीचे से जा रही है, दोनों क्रॉस कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। आपके प्राण तो नहीं जाएंगे लेकिन प्राण जाने के बराबर ये घटना जरूर हो सकती है। यानी इस प्रकार की घटना आपको घटित हो सकती है जो आपके जीवन रेखा से ही संबंधित होती है। मित्र दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवन रेखा जो आ रही है वो ठीक शुक्र पर्वत से होते हुए आ रही है। तो शुक्र पर्वत पे देखिए एक लाइनिंग इस तरह की बनाई गई है। अगर ये लाइनिंगों को कोई लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है इस तरह की, तो ये समझ लीजिए आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन आपकी शादी हमेशा लव मैरिज ही होगी, यानी प्यार वाली शादी ही आपकी होने वाली है। आप अपने जीवन साथी जो आपको मिलेगा वो आपके अपने पसंद के मिलेगा। तो ऐसे में जो रेखाएं हैं ये आपको इस बात को बताती हैं। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये जो रेखाएं हैं या जैसे मैंने ये घटनाओं के बारे में आपको बताया है, ये घटनाओं के बारे में ये घटित होने वाला है। ये देखिए मित्रों इसको हम टाल नहीं सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मित्र इसको जरूर कम कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई रेखा है या इस तरह की आपको लगता है तो इसको हम कम कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कम करने के लिए। ये घटना जो हो उसके बारे में पहले से ही हमको अगर जानकारी है तो हम जरूर इस पर कोशिश करेंगे कि ये घटना इस तरह से घटित न हो, यानी उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी रेखा अगर हाथ में मिलती है तो आप ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, आप इस पे घबराइए मत, आप जरूर इस पे उचित सलाह लीजिए।
किसी न किसी से आप जिस पे विश्वास करते हो, जिस पे आपको विश्वास हो, अगर किसी पे विश्वास करते हैं कि ये हमारे सबसे आपके सबसे प्रिय हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप उनसे एक बार ज़रूर इससे सलाह लीजिए। इसको पूरी तरह से हमने बताया ना, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसको कम ज़रूर किया जा सकता है। इसकी भाग्य विधि यहाँ है, इसकी बहुत सारे विधि हैं, इसके बहुत सारे पूजन पाठ या जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो इसको हम लोग कम करवा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक भाग्य जीवन रेखा पे था, और जीवन रेखा से संबंधित ये चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया है। हमारा चैनल गुरु ज्ञान चैनल, अगर इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाल बटन को साथ में दबाएं, जिससे हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको जल्द से जल्द आपके पास प्राप्त होंगी और आपको जानकारी भी प्राप्त होगी। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ।